करते हैं अभिनेता के रूप में, अलग अलग समय पर अलग अलग रोल अच्छे और बुरे करने पड़ते हैं, किरदार निभाने पड़ते हैं। सकारात्मक किरदार तो होता है कि नकारात्मक किरदार जब निभाना पड़ता है तो महाराज जी बहुत कठिन है। ऐसा लगता है जैसे गलत संगति में मन अपना असर करना पड़ता है, क्योंकि जिस किरदार में उतरते हैं उसमें पूरा ढलने का प्रयास करते हैं। नहीं, अगर हमको निगेटिव रोल करना है तो हमारा पॉजिटिव जीवन है। हमें पता है कि मुझे 100 का 100% निगेटिव करना है, 99 नहीं होने पाना, 100 का 100 देख करके थर्रा जाए, लेकिन हमारा जीवन पॉजिटिव है। अभिनय का मतलब क्या होता है? अभिनय का मतलब होता है जिस रोल को दिया जाए, सांगो पांगो रोल। देखो, हम तुम्हें पुष्ट करने के लिए बोल रहे हैं। एक बार लक्ष्मी जी भगवान के कोमल बाहुओं को दबा रहे थे वैकुंठ में, मृणाल के समान कोमल भुजाएं भगवान की। उनको लगा इनमें कुछ दम है, अखिल विश्व ब्रह्मांड के भरण पोषण करने वाले भगवान, ऐसे विनोद अब तो वही कर सकती है लक्ष्मी जी। तो भगवान देखकर मुस्कुरा दिए। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दर्शन करने आ रहे थे, जय विजय को प्रेरित किया अंदर से, उन्होंने रोक दिया, उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म के लिए तुम दैत्य भाव को प्राप्त हो। अब भगवान ने लक्ष्मी जी को इशारा दिया कि अब अवसर मिला है, अब हम तुमको अपना बल दिखाएंगे, क्योंकि हमारे बल दिखाने के लिए केवल हम ही है, दूसरा कोई है नहीं हमारा जोड़। तो हमारे पार्षद हमारे समान है। अब ये निगेटिव भाव में जाएंगे। जय विजय से कहा तुम चिंता, देखो पर्सनल आदमी वही होता है, अगर उसे कहते मार मेरे थप्पड़, तो सोचेगा नहीं, थप्पड़ मार देगा। जो एकदम पर्सनल होगा वो विचार नहीं करेगा, जो एकदम पर्सनल होगा। अगर पर्सनल में कमी है तो जी आपके कैसे मारे, नहीं, वो अगर कहता मार थप्पड़ मार तो तुरंत मार देगा। तो जय विजय पक्के पर्सनल है। तो उनसे कहा कि रंच भर कहीं प्रियता नहीं दिखाई देनी चाहिए, ऐसा तुम रोल करना। तो रावण और कुंभकर्ण के रूप में, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में, शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, मरते समय कह रहा है कहां राम रन हतो पचारी, कहां राम है, मैं ललकार करके उनको युद्ध में परास्त करूंगा, मरते समय बोल रहा है। तो जो हमें रोल मिले तो हम पर्सनल अपने स्वरूप में पॉजिटिव हैं, लेकिन निगेटिव रोल मिला तो 100% निगेटिव रोल करना चाहिए, 99% नहीं। उसमें तनिक भी नहीं, क्रूरता टपकनी चाहिए, और अपना पर्सनल जीवन बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, धर्मयुक्त होना चाहिए। उसमें थोड़ी रोल को तुम सत्य क्यों मान रहे हो, दूसरा सत्य माने ऐसा रोल करो। और आपको रोल करते हुए भी अनुभव होना चाहिए कि मैं 100 में 100% ऐसा नहीं हूं जैसा कर रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अभिनेता अभिनय तो तभी अभिनय कि जो अभिनय दिया जाए वो बिल्कुल छा जाए अभिनय, कि वाह बिल्कुल वैसा ही, लेकिन अपने जीवन में कहीं भी कोई दोष नहीं होना चाहिए। रोल तो अगर हमको पॉजिटिव दिखाना है तो पॉजिटिव, निगेटिव दिखाना है। अभिनय का तो मतलब यही होता है ना कि जो अभिनय मिले, परफेक्ट अभिनेता वही है जिसको जो अभिनय मिले वही अभिनय करके ऐसा दिखा दे कि दृष्टा देखने वाले को सत्य प्रतीत होने लगे, अभिनय ना रह जाए, सत्य प्रतीत होने लगे, तभी तो बात बनेगी। मोनिका जी भोपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी मैं किसी धार्मिक स्थान पर आती हूँ या कोई संत महात्मा जी के दर्शन करती हूँ तो आंखें भर आती हैं। महाराज जी, इसका अर्थ क्या होता है? सतोगुण भाव है, कोई दिव्यता थोड़ी है। सतोगुण भाव है, 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो सात्विक प्रवृत्ति में जैसे हम भगवान के सामने गए, संत महात्मा के सामने गए, कहीं कथा वार्ता हो रही तो हमारी भावुकता में अभी ये कोई प्रेम के लक्षण थोड़ी है, ये कोई प्रीति थोड़ी, ये तो सतोगुण के लक्षण है। प्रीति जब आवेगी, छिनई घटे छिन बढ़े, सो तो प्रीति न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रीति कहावे सोए। समस्त कामनाओं का त्याग करके एकमात्र भगवान के चरणारविंद का चिंतन, चाहे एकांत हो, चाहे स्मशान हो, चाहे मंदिर हो, चाहे वो ऊषर भूमि हो, हर जगह परमात्मा चिंतन में, उसे प्रीति कहते हैं। कभी कभी सात्विक भाव में किसी के भी आंसू आ सकते हैं, किसी का भी भाव आ सकता है, लेकिन वो प्रीति नहीं होती, वो भगवान का प्रेम नहीं होता है। 2-4 बूंद आंसू गिर जाना प्रेम नहीं होता। प्रेम तो हृदय का विषय होता है कि उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते एकमात्र परमात्मा, रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाए, यह प्रेम पे। चाहे वो अकेले हो, चाहे वो समाज में है, चाहे मंदिर में है, चाहे स्मशान में है, हर समय भगवदानंद में डूबे हुए अश्रुपुलकित रोमांच स्थिति, वो प्रेम का है। तो हमें चाहिए खूब नाम जप करें, भगवान की लीला कथा सुने, छोटे मोटे भागवतिक अनुभवों में अभिमान न कर ले कि हम भक्त हैं या हम प्रेमी हैं।
शांति जी उत्तराखंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की खुद से कोशिश करनी चाहिए या प्रभु खुद अवसर देंगे? क्योंकि प्रयत्न हमारा होना चाहिए और फल भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कायर की तरह कि जो होगा सो नहीं, हम कर्तव्य करते हैं, इसके बाद परिणाम जो होगा वो भगवान जाने। परिणाम को भगवान के हाथ में छोड़ते हैं, कर्तव्य को अपने हाथ में लेते हैं। हम जो भी कार्य जिस कार्य क्षेत्र में है, हम प्राणपण से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। फल की सफलता और असफलता ये भगवान पर छोड़ते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारे हाथ में कर्तव्य है। हम अपने कर्मण्य को, अपने कर्तव्य को बहुत प्रवीणता पूर्वक और जी जान से करेंगे। अगर सफल नहीं होते तो ये भगवान की इच्छा है, सफल होते हैं तो ये भगवान की इच्छा है। मां फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान ने ऐसा कहा है। विपिन शुक्ला जी, करौली, राजस्थान। राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि मैं बोलने में हकलाता हूं, जिससे मैं सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात सही तरीके से नहीं बोल पाता। कई स्थानों पे मुझे हंसी का पात्र और मजाक भी बनाया जाता है, जिससे मुझे कई प्रकार से बुरे ख्याल आते हैं। महाराज जी, मेरा आग्रह है, मेरा मार्गदर्शन। नहीं, कोई बात नहीं है। भगवान ने पूर्व कर्मानुसार वाणी को ऐसा बना दिया है, तो जो लोग हंसते हैं तो कम से कम वो सुख का तो अनुभव करते हैं, दुखी तो नहीं होते। आपको पॉजिटिव सोचना है। आप निगेटिव सोचेंगे तो लगेगा मेरा उपहास कर रहे हैं। नहीं, आप पॉजिटिव सोचो कि कम से कम मेरे हकलाने से ये लोग खुश तो हो गए। चलो भाई, भगवान ने हमें ऐसा बनाया, आप खुश रहो, आप आनंदित रहो। निगेटिव सोचने की बात नहीं। नहीं, निगेटिव सोचोगे तो आपको लगेगा कि फिर हम अपने जीवन ही को कर दें। आता है, हाँ, तो क्यों फिर आता है? निगेटिव क्यों सोचो? अरे यार, अगर हमारे हकलाने से, हमारे किसी चेष्टा से चार लोग खुश हो रहे हैं, खुश बने रहो। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है, खुश बने रहो। ए भाई, तुम राजी रहो, तुम खुशी रहो। तो तुम अपने को निगेटिव में क्यों? क्योंकि तुम्हारी कोई बनावटी बात है क्या? ये तो भगवान ने तुम्हें दिया है, तुम्हारे कर्म के अनुसार तुमको ऐसा बना दिया कि वाणी से ऐसा होता है। तो ये आप में ही केवल है, भारत में क्या, लाखों लोगों में होगा, लाखों लोगों में होगा। हमारी जानकारी के कितने लोग हैं? तो भगवान ने उनकी रचना ऐसी कर दी है कर्मानुसार, तो उसमें ऐसे परेशान नहीं होना। आज से परेशान मत होना, समझ रहे हो? हाँ, कभी निगेटिव ख्याल अपने अंदर मत लाना और राधा राधा जपो, नाम जप करो। नाम जप से तुम्हें एक आनंद प्राप्त होगा। नहीं, हाँ, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। भगवान कृपा कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। पल्लवी जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपको जब से सुना है तब से नाम जप करने में प्रीति बढ़ी है। महाराज जी, मैं एक गृहिणी हूँ। महाराज जी, गृहिणी के लिए भागवतिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? सुबह प्रातः कालीन उठकर भगवान को प्रणाम करके भगवान नाम जप करते हुए अपने पति और परिवार की अनुकूलता की पूजा करनी चाहिए। हमारे पति को सुबह अगर सर्विस में जाना है और हम अपने भगवान का पर्दा हटाकर पूजा शुरू करते हैं तो वो पूजा अधूरी मानी जाएगी। सबसे पहले अपने पति की अनुकूलता। गृहिणी का परम कर्तव्य है अपने पति में भगवान को देखना, अपने पुत्रों में भगवान को देखना। पुत्रों को स्कूल जाना है, पति को सर्विस जाना है, तो सबसे पहले हमारी पूजा की तैयारी होनी चाहिए। अपने पतिदेव को संतुष्ट करके, खिला पिला के, उनका टिफिन तैयार करके उनको भेजा, पुत्रों को स्कूल भेजा, फिर अपनी दिनचर्या। लेकिन ये दिनचर्या करते हुए हम नाम जप कर सकते हैं। हम रसोई बना रहे, राधा 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 राधा। हम सोहनी लगा रहे, राधा राधा राधा। पात्र मार्जन कर रहे, राधा राधा राधा। तो गृहिणी की सर्वोत्तम पूजा है अपने परिवार की अनुकूल परिस्थिति उपस्थित करते हुए कहीं किसी भी तरह का झगड़ा, कोई परेशानी, किसी भी तरह की असंतुष्टता ना आते हुए नाम जप करते हुए करे। और जब वो चले गए तो अपने ठाकुर जी को उठाया, ठाकुर जी के श्रृंगार किया, ठाकुर जी की सेवा की, इस भाव से चले। वो ये ध्यान रखे कि भगवान सब में है, केवल मूर्ति में ही नहीं है। सास ससुर में भी भगवान है, हमारे पति में भगवान है, और जो परिवार के सदस्य पति के हैं वो भी भगवान के ही स्वरूप हैं। हमारा ऐसा व्यवहार सबके प्रति होना चाहिए, किसी को तनिक भी असंतुष्टता या हमारी चेष्टा से दुख नहीं पहुंचना चाहिए। यही सबसे बड़ी भगवान की पूजा होगी। किसका प्रश्न? बच्चों को डांटती हूँ तो ऐसा लगता है कि उनको दुख ना लगे। नहीं, हमारा कर्तव्य है। जैसे एक शिष्य अपने गुरु के अधीन जो है, तो गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य के दोषों को देखकर उसका दंड विधान करते हुए उसे निर्दोष करे। जैसे एक पुत्र पिता के अधीन रहता है तो पिता का कर्तव्य है पुत्र को गुणवान बनाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर उसे डांटे, उसे शासन में ले। तो ये कोई दोष नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है, हमें कर्तव्य पालन करना है।
आदर्श श्रीवास्तव जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी इनका भी सेम प्रश्न है, कह रहे कि जब ऑफिस में किसी कर्मचारी को दंड देता हूं तो मन जलता है कि जब भगवान सबको क्षमा कर देते तो मुझे भी क्षमा कर देना चाहिए, तुम क्यों दंड। भगवान सबको क्षमा नहीं करते, नहीं तो ये सब किसी को कर्म भोग भोगना ही ना पड़े। सब मंदिर जाते हैं, सब हाथ जोड़ते हैं, सब जय जय मनाते हैं, नहीं क्षमा करते हैं। क्षमा तब करते हैं जब कोई आर्त भाव से कि अब लो नसानी अब ना नसो आज तक किया, हे परमात्मा आज के बाद कदापि नहीं करूंगा और निरंतर नाम जप करूंगा, सही चलूंगा।